यह कहानी है एक छोटे से गांव की जो घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग सरल और सादे जीवन जी रहे थे, परंतु इस गांव के पास के जंगल में छुपा था एक भयानक रहस्य। तो इस कहानी का रहस्य जानने से पहले आप ये कहां से और कितने बजे ये कहानी सुन रहे, ये हमें कमेंट में बताएं। अजय और रीमा हाल ही में इस गांव में बसे थे। उन्होंने गांव के किनारे एक पुराना सा घर खरीदा था जो काफी समय से वीरान पड़ा था। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि यह घर अभिशप्त है, लेकिन अजय और रीमा ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। शाम का समय था, चारों ओर अंधेरा फैल चुका था। घर की पुरानी दीवारें और फर्श रह रहकर चरमरा उठती। अजय और रीमा ने अभी तक अपने सामान ठीक से नहीं रखा था और वे दोनों घर को सहेजने में लगे हुए थे। अचानक घर के ऊपरी माले से एक जोरदार आवाज आई। ऐसा लगा मानो कोई भारी चीज गिर गई हो। अजय ने रीमा की ओर देखा और कहा, शायद कोई पुराना सामान गिर गया होगा, मैं देखता हूं। अजय सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपरी माले पर पहुंचा, उसे वहां कुछ अजीब लगा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की पेटी पड़ी थी जो खुली हुई थी। अजय ने पास जाकर देखा, पेटी में कुछ पुरानी किताबें और कागज थे। उसने एक कागज उठाया और पढ़ने लगा। यहां से चले जाओ, कागज पर लिखा था। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने वह कागज नीचे रखा और बाकी कागजों को देखने लगा। सभी कागजों पर एक ही बात लिखी थी। वह तुरंत नीचे आया और रीमा को सब बताया। रीमा ने उसे चिंता न करने को कहा और सोने की सलाह दी। रात गहरी हो चुकी थी। अजय और रीमा अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अजय की नींद उड़ चुकी थी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके कमरे में है। उसने उठकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने कमरे की खिड़की पर एक परछाई देखी। अजय ने रीमा को जगाया और कहा, रीमा, मुझे लगता है कि यहां कुछ गड़बड़ है, हमें इस घर को छोड़ देना चाहिए। लेकिन रीमा ने कहा, यह तुम्हारा वहम है, सो जाओ। तभी एक जोरदार आवाज आई और खिड़की खुल गई। खिड़की से एक डरावनी आकृति अंदर आई। उसका चेहरा भयानक था, आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। अजय और रीमा दोनों चीख उठे। वह आकृति अजय की ओर बढ़ने लगी। अजय ने हिम्मत जुटाई और उस पर झपट पड़ा, लेकिन उसका हाथ उस आकृति से होकर निकल गया, मानो वह हवा हो। आकृति ने कहा, तुम्हें चेतावनी दी गई थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया और वह आकृति गायब हो गई। अगले दिन अजय और रीमा ने गांव के मुखिया से मिलकर सारी बात बताई। मुखिया ने कहा, यह घर एक पुराने तांत्रिक का था जो मरने के बाद भी यहां की रक्षा करता है। यहां रहने वाला कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। अजय और रीमा ने तुरंत फैसला किया और गांव छोड़ दिया। इस घटना के बाद कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। वह घर आज भी वीरान पड़ा है और कहते हैं कि रात के अंधेरे में वहां से अभी भी अजीब अजीब आवाजें आती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि हमें पुरानी बातों और चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें गुप्ता का लड़का चैनल को अपडेट्स और चर्चाओं के लिए। अगले समय तक जय हिंद।